तो मेरे भाई, अगर अभी तक तुम सो रहे हो और अभी तक तुमने अपनी फ्यूचर प्लानिंग नहीं की है तो आज के रिमाइंडर वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि आपके भी बड़े बड़े सपने हैं। आपने भी कुछ ना कुछ सपना देखा है कि मेरे पास कुछ हो, कंप्यूटर हो, एक घर हो, एक ज़मीन हो, एक फार्म हाउस हो, एक फ्रिज हो, एक एसी हो। और रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि आपके भी माँ बाप हैं जो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको इंस्टाग्राम पर लड़कियां दिखाई दे रही है लेकिन अपने माँ बाप नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको। आपके भी माँ बाप हैं, आपकी भी माँ है जो हर दिन आपके लिए मेहनत कर रही है, आपको खाना पीना दे रही है। आपके पिता आपके लिए हर दिन मेहनत करके पैसे दे रहे हैं, आपको पढ़ने के लिए पैसे दे रहे हैं, आपकी हेल्थ पर वो फोकस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल बनो। आपकी भी दादा दादी हैं, आपके भी नाना नानी हैं जो ये आस ला के बैठे हुए हैं कि मेरा कोई एक पुत्र होगा, मेरा कोई एक पोता होगा, मेरा एक कोई ग्रैंड चिल्ड्रन होगा जो हमें इस पॉवर्टी की लाइन से बाहर निकालेगा। वो यही आस ला के हर दिन भगवान के मंदिर में जाया करते हैं कि हम लोग भी एक न एक दिन अमीर बनेंगे। हमारी फैमिली में भी कोई एक न एक ऐसा व्यक्ति होगा जो हमें इस ख़राब स्थिति से बाहर निकालेगा। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि एक भगवान भी हैं जो ऊपर आस ला के बैठा है कि इंसान कब तरक्की करे। वो यही आस ला के बैठा है कि वो मुझे कब याद करे। वो यही आस ला के बैठा है कि कब देश तरक्की करे, कब देश के लोग शांत रहें और खुशी खुशी रहें और हम लोग सेवा कर पाएँ। आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके पास 10 साल ही बचे हुए हैं मुश्किल से। 5 साल भी बचे हैं जो आपकी प्राइम स्टेज है। और अगर आप अभी 25 के हो गए हो तो सॉरी टू टेल यू भाई, आपके पास 2-3 साल ही हैं भाई। आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आपको कहीं से भी पैसे का इंतज़ाम करना पड़ेगा। अगर आप 40 के हो जाओगे थोड़ा दिन में, आज से 12 साल बाद अगर आप 25 के हो तो 15 साल बाद आप 40 के हो जाओगे। तो भाई कब तक माँ बाप से पैसे मांगते रहोगे? 30 इज़ द लास्ट एज। जो आप माँ बाप से पैसे मांगा करते हो वो बिल्कुल ही गलत है। अब 40 के बाद आप माँ बाप से भी पैसे नहीं मांग पाओगे। तो ये रिमाइंडर है आपका कि आपकी उम्र चली जा रही है, आपको जल्दी कुछ करना है। एक और रिमाइंडर याद दिलाना चाहता हूँ, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। इट्स योर रिमाइंडर भाई। आप अपने आप को अभी के अभी फेस पर देखो, या फिर मेरी वीडियोस देख रहे हो तो स्क्रीन ऑफ कर लो या फिर थोड़ा सा स्क्रीन को घुमा लो और जो काला वाला तुम्हारा मोबाइल का स्क्रीन पार्ट दिखाई दे रहा होगा उसमें खोजो और अपना मुंह देखो। जी हाँ, अपना फेस देखो। तुम मोस्ट प्रोबेबली ओवर वेट होगे या अंडर वेट होगे। BNI कैलकुलेटर खोलो और अपना वेट का इंडेक्स देखो कि तुम किस वेट में जी रहे हो, अंडर वेट हो या ओवर वेट हो। तो कब अपनी हेल्थ बनाओगे? हेल्थ बनाने के लिए चाहिए होता है पैसा, तो कब पैसे कमाओगे? एक और रिमाइंडर, तुम्हारे पास शादी के लिए अब मुश्किल से 5 साल बचे होंगे। कितनी उम्र ही है तुम्हारी अब बची हुई कि तुम्हारे शादी हो? 5 साल में तुम्हारी शादी हो जाएगी। एंड शादी के बाद क्या होता है? मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे 2 बच्चे हो जाएंगे, एक लड़का एक लड़की। जिस दिन तुम्हारी बेटी 4 साल में बड़ी भी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, तुम्हें उसका ध्यान रखना है। 5 साल में बड़ी होगी, वो पूछेगी पापा आपने क्या किया, आप क्या करते हो? तो क्या बताओगे? क्या बताओगे अपनी चिल्ड्रन को कि मैंने क्या किया ज़िंदगी भर? मैंने मीम्स देखा, या फिर मैंने सरकार पॉलिटिक्स पे बात की ज़िंदगी भर, या फिर तुमने ज़िंदगी भर गेम्स खेली, GTA 5, GTA 6 का वेट किया ज़िंदगी भर? क्या बताओगे? किस मुंह लेके उन्हें बताओगे ये बात कि तुम एक वॉरियर नहीं हो, तुम एक लूज़र हो? उससे अच्छा आज ही एना में जाके अपने आप को बता दो कि तुम एक लूज़र हो, क्योंकि तुम्हें ये सब चीज़ रिमाइंड ही नहीं हो रही है। जितनी भी मैंने तुम्हें चीज़ें बताई, क्या तुम्हें वो सब रिमाइंड नहीं होती है कि मेरी उम्र जा रही है भाई, मेरी हेल्थ अभी तक नहीं बनी है, मैं ओवरवेट हूँ, मैं लूज़र हूँ, मेरी फैमिली, मेरे
दादा दादी मेरा वेट कर रहे हैं सक्सेस का, मैं कब सक्सेसफुल बनूंगा। मेरे माँ बाप मेरे से आस लगाए हुए हैं कि बेटा कुछ तो करेगा। भगवान ने मुझे ज़िंदगी दिया, मनुष्य शरीर दिया, और मैंने इसे व्यर्थ किया। भोग वासना, काम क्रोध, लोभ में इसे वेस्ट कर दिया। टोटल ह्यूमन पोटेंशियल वेस्ट हो तुम। यू हैव वेस्टेड एवरीथिंग बाय। लास्ट रिमाइंडर, एक ही चीज़ देना चाहता हूँ भाई, ऐना में जाके अपने आप से पूछो कि क्या मैं ये ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। लास्ट रिमाइंडर तुम्हारा यही है कि भाई तुम्हें यही ज़िंदगी कब तक जीनी है, और ये मुझे बता दो मुझे कि भाई ऐसी ज़िंदगी जो तुम अभी जी रहे हो, मुझे पता है कि तुम्हारी अच्छी हालत नहीं है, कब तक जियोगे मुझे बता दो। 2 साल, 3 साल, 4 साल? कोई तुम्हारे पास प्लान है? व्हाट्स योर प्लान? कोई तुम्हारे पास प्लान है कि तुम इस सिचुएशन को चेंज कर पाओ? देखो मैं कोई टीचर नहीं हूँ भाई, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, कुछ भी कहो मुझे। बट आज मैं आपको रिमाइंड यही करना चाहता हूँ यार, देखो हम लोग ह्यूमन शरीर में ऐसे ही नहीं आए हैं, हम लोग बहुत सारी यूनियों को क्रॉस करके आए हैं। कुछ भी तुम्हें बना सकता था भगवान, लेकिन तुम्हें एक ह्यूमन बनाया। तो यार बहाने बनाना तो बंद कर दो, कुछ भी करो, लेकिन देखो अब ह्यूमन में सिर्फ अर्थ नहीं है, सिर्फ पैसे नहीं है। पैसे तो एक पड़ाव है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तुम्हारा धर्म ही क्लियर नहीं है। अगर सही बताऊं तो तुम्हारा पर्पस ही क्लियर नहीं कि तुम आए क्यों हो शरीर में। तुम्हें ये शरीर मिला तो तुम इसे किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, किस चीज़ के लिए तुम इसे यूज़ कर रहे हो। क्या तुम किसी के सेवा में इसे लगा रहे हो, या फिर बस तुम ऐसे इसे वेस्ट कर रहे हो, ह्यूमन पोटेंशियल वेस्ट। तो पहले अपना धर्म क्लियर करो, और अर्थ जो सबसे टफ पड़ाव होता है, सबसे बड़ा पड़ाव होता है ज़िंदगी का, उसे क्लियर करो। काम में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, मोक्ष में दिमाग लगाना। उसके बाद काम में बस, काम क्या बताऊँ यार, लस्ट के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। लस्ट किसी का पूरा नहीं होता है, ठीक है। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोग गए, किसी का लस्ट नहीं मरा। लस्ट ही तो हमारा दुश्मन है। तो सबसे पहले अपना धर्म फिगर आउट करो मेरे भाइयों, और धर्म में पता लगाओ कि यार मुझे किस में मज़ा आता है, कौन सी टास्क में मुझे डोपामीन मिलता है, और किस टास्क में मैं अच्छा हूँ और मैं वो चीज़ हमेशा कर सकता हूँ, हमेशा बातें कर सकता हूँ। जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो भाई, धर्म अपना फाइंड करो और अर्थ कमाओ जल्दी से जल्दी। इस दोनों पड़ाव को पार करो। जब तुम 2 लाख, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, अर्थ का पड़ाव कब पार होता है, जब तुम 1 लाख पर मंथ कमाने लग जाते हो ना, तुम्हारा अर्थ का पड़ाव क्रॉस हो जाता है। तो तुम्हें धर्म फाइंड करके उस धर्म से ही अर्थ कमाना है, ठीक है। कभी भी धर्म विरुद्ध अर्थ मत कमाना, जुआ खेल के या फिर वेबसाइट खोल के, कुछ ऐसी वो वाली वेबसाइट, वेबकैम वेबसाइट खोल के, या फिर जो भी यार धर्म प्रधान अर्थ कमाना, ठीक है। जहाँ पे तुम्हारी पर्पस से अर्थ आ रहा हो, तुम जो करना चाहते हो जीवन में उससे अर्थ आ रहा हो। बिना धर्म के अर्थ कमाओगे तो सारा अर्थ काम में ही जाएगा, तुम्हारी कामना में जाएगा। लेकिन धर्म से कमाया हुआ अर्थ ही सही काम में जाता है, और वही मोक्ष प्राप्ति करवाता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अपने पर्पस फाइंड करो, अर्थ कमाओ जल्दी जल्दी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप गोइंग।